गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कवि काफ़ी मस्त मौला व्यक्ति थे। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो जाता था और सभी लोग उनको देखकर काफ़ी प्रसन्न होते थे। और जब वो वहाँ से जाने की बात करते थे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उनके संग लोगों का अपनापन का संबंध जुड़ जाता था, उन्हें अपना मानने लगते थे। तो जब वो उनसे जाने की बात कहते थे तो वो दुखी हो जाते थे। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि कवि जहाँ भी जाते थे वहाँ मस्ती का माहौल छा जाता, लोग उन्हें देखकर प्रसन्न होते और उन्हें अपने सुख और दुख का हिस्सेदार बनाते हैं। कवि जब लोगों से उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ने की बात कहते हैं तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते कि कवि उन्हें छोड़कर चले जाएं। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं। क्या वह निराश हैं या प्रसन्न हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में असफलता शब्द आया है, तो असफलता मतलब हार या सफल ना होना। तो कोई भी व्यक्ति अपनी हार से या असफलता से कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर कवि के मन में निराशा का भाव आया है, वो निराश है और निराश होते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में लेने वालों की भीड़ है, लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं। कवि इस दुनिया में प्यार लुटाना चाहते हैं, वह सबको प्यार और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, किंतु बदले में उन्हें प्यार नहीं मिल पाता और निराशा हाथ लगती है। तो कवि इस पर कहते हैं कि मैं असफल हो गया, लेकिन इस असफलता से मैं दुखी नहीं हूँ, मैं इस असफलता के साथ आगे बढ़ जाऊँगा। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो उत्तर में आप लिखेंगे, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है। वे कहते हैं सुख दुख एक ही समान है, हमें इन दोनों को ही भोगना पड़ता है, परंतु दोनों परिस्थितियों में हमें एक भाव से रहना चाहिए। सुख में अधिक प्रसन्न और दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।